गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज सीजीटेट पर्यावरण में 1500 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप लोग वीडियो को पूरे देखें। इसके क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, प्लेग है कवक जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी। तो इसका सही उत्तर है जीवाणु जनित बीमारी। प्लेग जो है जीवाणु जनित बीमारी होता है जो पास्टोरेला पेस्टिस के कारण होता है। इसका जो वाहक कार्य करता है वह है चूहा। तो चूहा के द्वारा प्लेग बीमारी होता है जिसको जीवाणु जनित बीमारी कहते हैं। इसका सही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है घरों की नालियों का गंदा पानी, सब्जियों एवं फलों के छिलके, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं निकलता है या फिर औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए जो चिमनियाँ होती हैं जिससे धुआं निकलता है और सभी धुआं वायुमंडल में फैल जाता है और वायु को प्रदूषित करता है जिससे हमें विभिन्न प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसे ही कहते हैं गैसीय अपशिष्ट। तो इसका डी ऑप्शन सही है, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीज द्वारा प्रकटित पौधे, बीजाणु द्वारा प्रकटित पौधे, फल द्वारा प्रकटित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर कायिक जनन द्वारा वितरित लिया गया है, लेकिन इसके आंसर में मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर सहभोजी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। मोर किसको खाता है? मोर जो है सांप को खाता है, सांप किस को खाता है तो कीड़े को खाता है, और कीड़े किसको खाता है तो हरे पौधे को खाता है। तो यहाँ पर मोर कहाँ पर हुआ? शीर्ष पर हुआ। तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर क्या हुआ? मोर हुआ। तो मोर का जो पोषण स्थल है वह खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर। तो कायांतरित सेल का जो उदाहरण है वह है संगमरमर। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सागर या महासागरों में जो लवण पाया जाता है वह सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं उसे कहते हैं द्वितीय चरण उपभोक्ता, प्रथम चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता। तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं और हरे पेड़ पौधे पर अपना निर्भर रहते हैं भोजन के लिए तो वह होता है प्रथम चरण उपभोक्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है सर्जनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मकता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। समस्या समाधान विधि के लिए पर्यावरण शिक्षण में ये सभी का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? किसी स्थान का अजीवी घटक, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसका सही उत्तर है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र को ही इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है शरीर का भार कम होना, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल।
तो इसका सही उत्तर है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को कहते हैं? सिस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बायरोग्राफ। तो इसका सही उत्तर है भूकंप नापने की जो यंत्र होता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो सूर्य के जो निकटतम जो ग्रह है वह है बुध। नेक्स्ट प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर है गुजरात में है। जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वह गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों का आधारित है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। इसका सही उत्तर है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाहन ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पर्यावरण स्नेही माना जाता है पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका सही उत्तर है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पाईतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? भूवैज्ञानिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो पाईतंत्र में तत्वों का जो चक्रण है वह कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है? सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है चिपको आंदोलन का जो प्रणेता है वह है सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है वह है प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? पराग कणों में, मूल शीर्ष में, तने में, परागकोश में। तो इसका सही उत्तर है परागकोश में। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, डेट्रीटिवोर। तो इसका सही उत्तर है शाकाहारी। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? बी कॉम्प्लेक्स, ब्रूफेन, पैरासीटामोल, Lu-52। तो इसका सही उत्तर है पैरासीटामोल। बुखार आने पर आमतौर पर पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्याज, आलू, अदरक है। प्याज, आलू, अदरक क्या है? तना, जड़, अवस्थानिक जड़, सल्कपत्र। तो प्याज, आलू, अदरक ये सभी क्या है? तो यह तना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कोषीय सूक्ष्मजीव है? विषाणु, स्पायरोगायरा, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो जो पैरामीशियम होता है वह एक कोशिकीय जीव होता है जिसके अंतर्गत अमीबिया, इकोलिना ये सभी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रीठा, रुद्राक्ष, तेंदु, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है साबुन उत्पाद के लिए रीठा। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें CGTET का इसी तरह से इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए, और टेलीग्राम ज्वाइन करें इसके क्विज और PDF के लिए, और लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।